हालेलुया। सचमुच प्रभु का प्रेम महान है या नहीं है ना? हम हाथ उठाकर कह सकते हैं कि प्रभु का प्रेम महान है और उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसका प्रेम ही है जो आपको और हमें यहाँ पे खींच लेकर आया है। कोई मनुष्य यहाँ पर आपको लेकर नहीं आया, सिर्फ प्रभु यीशु है जिसके खातिर हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु की बातें, प्रभु यीशु का वचन इस स्थान से प्रचार करा जाता है, उसकी महिमा इस स्थान से करी जाती है। आइए हम एक और गीत में चलेंगे, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। टपका दहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका दहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पसली से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए,
प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के मुबारक शाम के लिए कि परमेश्वर ने आज शाम फिर से ये सुनहरा मौका दिया कि हम इस इबादत का हिस्सा बन सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अच्छी आराधना के लिए कि आज शाम फिर से परमेश्वर ने एक अच्छी और जीवित आराधना हमारे मध्य में रखी। प्रियो, मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कल के दिन के लिए, आपकी विशेष के लिए कि आपने मुझे मेरे जन्म दिवस पर मुझे मुबारकबाद दी, मुझे विश किया। मैं सबका हृदय की गहराई से अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी टीम की ओर से धन्यवाद देता हूं और अपने ओर से आपको प्रभु यीशु मसीह में ब्लेसिंग को देता हूं। आज शाम मैं चाहता हूं कि खुदावंद खुदा आपके जीवनों पर बड़ी बरकतों को रखे, बड़ी आशीषों को रखे, आपको बढ़ाए, आपकी टेरिटरी को एनलार्ज करे, हर एक आनंद से, हर एक शांति से आपको परिपूर्ण करे। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, हम सब जानते हैं कि आज होली कम्युनियन भी है, सो मेरा वर्ड थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बट वचन से पहले मैं कुछ शिक्षा को बांटना चाहता हूं, उसके बाद मैं मुख्य वचन में जाऊंगा। आप सब ने बीते दिनों में एक वीडियो को वायरल होते हुए देखा होगा, बहुत वीडियो वो वायरल हुआ। उसमें एक लेडी थी और एक पास्टर थे, उनकी टीम थी और लेडी पास्टर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही थी, उनको थप्पड़ मारा, उनका गला पकड़ा गया, बुरा भला उन्होंने बोला। और जब मैंने उस वीडियो को देखा, मालूम है मुझे उसमें सबसे ज्यादा आशीषित करने वाली बात क्या लगी? आपको मालूम है जब उस ब्रदर ने, उस पास्टर ने थप्पड़ खाया, पता है उसने अपना दूसरा गाल भी दिया। और इंपॉर्टेंट बात कि जब उनका गला पकड़ा गया वो मुस्कुरा रहे थे, वो हंस रहे थे। मैं बैठा हुआ था और मैं प्रार्थना कर रहा था उन भाई के लिए, और जो परसिक्यूशन इन दिनों में हो रहे हैं, जो सताव हो रहे हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। तो प्रभु ने मुझे एक अद्भुत वर्ष दी, एक वचन दिया और उससे बात करी। और ये बात मैं आज आपसे बांटना चाहता हूँ। मैं उस लेडी के विषय में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ब्लेसिंग पाई उस पास्टर के द्वारा, हमारे प्रभु के दास के द्वारा, भाई के द्वारा, मैं उसे बांटना चाहता हूँ, जो आज शायद कलीसिया में दिखाई नहीं दे रही है। वो बात जो उनके भीतर पाई गई और आज वो कलीसियाओं में मिसिंग है। निकालिएगा मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आगे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, किसके कारण? किसी मनुष्य के कारण नहीं, यीशु मसीह अपने लिए कह रहे हैं कि जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तब आनंदित और मगन होना। जब तुम्हारे लिए ये बातें होने लगे, जब तुम्हें सताया जाए, मारा जाए, निंदा की जाए, झूठ बोला जाए, झूठा विरोध किया जाए, झूठे आरोप लगाए जाएं, तब परमेश्वर कह रहा है आनंदित होना। और पता है, जब मैंने पास्टर को देखा, जब ये सताए जा रहे थे, जब इनके लिए बातें की जा रही थी, झूठी बातें बोली जा रही थी, इन्हें मारा जा रहा था, तो पता है ये उस आनंद को महसूस कर रहे थे। हालेलुया। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पता है जब हमारा विरोध होता है, जब हमारे लिए बुरी बातें की जाती है, यीशु मसीह के नाम के कारण हमारी निंदा की जाती है, तब हम
गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं। पर परमेश्वर हमें आज सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, हमें आनंदित होना है और मगन भी होना है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में बड़ा फल रखा गया है। आज हमारे शब्दों में बहुत बातें पाई जाती हैं, पर हमारे जीवन में बातें नहीं पाई जाती। पर ये जो पास्टर थे, मैंने इनकी लाइफ को देखा, इन्होंने जो पढ़ा, जो सीखा, वो उनके जीवन में दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जुबान से बहुत बोलते हैं, हमारी लाइफ में वो दिखाई नहीं देता। खुदा करे कि मैं भी और आप भी इन बातों को सीखें कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम सताए नहीं जाओगे, तुम्हारी निंदा नहीं होगी, तुम्हारी बुराई नहीं होगी, तुम्हारे विरोध में बातें नहीं होंगी। नहीं, प्रभु यीशु ने हमें पहले ही वार्न करा, हमें बताया कि हमारे लिए ऐसा किया जाएगा। उसने कहा किसके? यीशु मसीह के नाम के कारण। आज जब हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, यीशु के नाम को लेके चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में ये परेशानियां हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो परमेश्वर हमें तैयार होने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं इनका सामना आनंदित होकर और मगन होकर हमें करना है, क्योंकि ये होना है। इसे ना मैं रोक सकता हूं और ना आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की बात है और ये पूरा होना आवश्यक है, और हम चाहते हैं कि ये बातें पूरी की जाएं। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे आने से पहले ये सारी बातें पूरी होना अवश्य है। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आए और आपको बादलों पे ले जाएं, तो बाट इस बात की जो लीजिए कि यीशु मसीह ये सारी बातें पूरी हो जाएं। हालेलुया, ये बातें पूरी हो जाएं। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रियो, कि परमेश्वर ने फिर से इस स्थान पे खड़ा किया है। मैं चाहता हूं चर्चिस को प्रार्थना में याद रखिए, हर एक कलीसिया को प्रार्थना में याद रखिए, हर एक पासवानों को, हर एक व्यक्ति को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, क्योंकि समय बहुत बुरा है, निकट है, सारी बातें पूरी हो रही हैं। बस आपकी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर में तैयार पाए जाएं, हम तैयार रहें, प्रभु हमें प्रोटेक्ट करे और हम परमेश्वर में पाए जाएं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे लिए निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 1 से और 11 पद तक पढ़िएगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे चले गए। जब भोज के प्रधान ने वे पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वे कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने आने पे आशीष हो, आमीन। प्रियो, यहाँ एक अद्भुत बात है, हम सब इसे पढ़ते आए हैं। लिखा है यीशु गलील के काना में मौजूद थे, एक शादी में, एक विवाह में वो मौजूद थे, और वहाँ पर उनके चेले भी थे, उनकी माँ भी थी, और शायद बहुत सारे लोग होंगे जो निमंत्रित होंगे। और लिखा है वहाँ दाखरस घट गया।
तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। अभी दाखरस घटा था। मैं ऐसा मानता हूं शायद पूरा खत्म नहीं हुआ होगा। जब आके चेलों ने मांगा होगा, जब चेलों ने कहा होगा या लोगों ने डिमांड करी होगी हमें दाखरस दो, तो यीशु की माता की ये चिंता हुई, उन्होंने जाकर ये बात बता दी। इंग्लिश की बाइबल में मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा था उन्होंने मांगा, तो यीशु की माता ने कहा दाखरस घट गया है, दाखरस घट गया है। तो जब ये बात हुई तो यीशु की माता कहती हैं कि दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और आगे लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। दाखरस घट गया था, कमी हो गई थी। हम सब जानते हैं, हम सब ये पढ़ते आ रहे हैं और हमने सुना है। और यीशु मसीह ने बस एक इंपॉर्टेंट बात कही, अभी मेरा समय नहीं आया। किस बात की समय की प्रतीक्षा यीशु मसीह कर रहे थे? मैं जो आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब यहाँ पे ये मिरेकल किया तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि यीशु ने अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। ये एक चिन्ह दिखाया गया। पता है, मैं जब इसे मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था यीशु मसीह ने चेलों को क्या आज्ञा दी, लोगों को क्या आज्ञा दी जो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा, वहां लिखा है 6 पद में, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। मैं जब पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु दाखरस घट गया था, दाखरस के लिए सेपरेट बर्तन होंगे ना, जिससे दाखरस सर्व किया जा रहा होगा, कोई तो पात्र होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ वो मटके बताए जा रहे हैं जो यहूदियों की शुद्ध करने की रीति पर वहां रखे हैं। हालेलुया। और ध्यान से समझिएगा, यीशु मसीह ने उन लोगों को उन पात्रों के लिए नहीं कहा जिन पात्रों में दाखरस घट गया था, कम हो गया था, शायद थोड़ा सा होगा या नहीं होगा, पूरा खत्म हो गया होगा, बट यीशु ने उन पात्रों की डिमांड नहीं करी। आप पढ़िएगा, लिखा है जैसे ही यहां बात खत्म हुई, वहां लिखा है वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार मटके थे। यीशु मसीह उन मटकों में भी कह सकते थे जिनमें पहले से दाखरस था, उनमें कह सकते थे कि पानी डाल दिया जाए, पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह कुछ बात थी जो प्रकट करना चाहते थे। यीशु मसीह कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट साइन था जिसे वो रिवील करना चाहते हैं। पता है क्या लिखा है? यहूदियों के शुद्ध करने की रीति पर जब कोई भी यहूदी अशुद्ध होता था, जब वो गंदा हो जाता था, अशुद्ध हो जाता था, तो उसकी रीति पर ये रखे जाते थे मटके, ताकि वो व्यक्ति जब भीतर आए तो उसे उन पानी निकाल के उसे दिया जाए और वो अपने आप को शुद्ध करे। खूबसूरत बात है प्रियो। यानी कि वो पानी इसलिए रखे जाते थे भर के, ताकि मनुष्य को जो अशुद्ध हो चुका है उसे शुद्ध किया जाए, ताकि वो संगति में आ सके। यीशु मसीह ने इन्हीं मटकों को चुना जिसमें पानी भरने के लिए कहा गया कि इन्हें मुंह भर दो, ताकि मैं अपने उस मिरेकल को परफॉर्म करूं। पता है क्या हुआ? जैसे उन्होंने मुंह भर दिया, पता है लिखा है वो दाखरस बन गया। यीशु ने अपनी मां को आरंभ में बोला कि अभी मेरा समय नहीं आया। मालूम है कौन से समय की बात कर रहा था? यीशु मसीह उस चिन्ह की बात कर रहे थे जो वो क्रूस पर अपने लहू को बहाकर प्रकट करना चाह रहे थे। यीशु मसीह कहते हैं मेरा अभी समय नहीं आया। वो सिंबॉलिकली इस बात को, इस चिन्ह को प्रकट करना चाह रहे थे। अब भी वो टाइम नहीं है जब मैं क्रूस पर जाऊंगा, जब मैं अपने लहू को बहाऊंगा, तब वो समय आएगा। ये जो अशुद्धता इनके जीवन में आ गई है, ये जो लोग अशुद्ध हो जाते हैं, ये पानी इनके जीवन के भारी भाग को शुद्ध कर सकता है, भारी भाग को शुद्ध कर सकता है। ये स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं, अपने पांव को धो सकते हैं और ये भारी रीति पर शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन जो दाखरस अर्थात मैं अपना लहू दूंगा, वो इन्हें इंटरनली क्लीन करेगा। हालेलुया।
ये इंपॉर्टेंट चिन्ह था जो यीशु मसीह वहां दिखाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा ये जो पानी जिसको तुम इस्तेमाल करते हो ये तुम्हें बाहरी रीति से शुद्ध कर सकता है, लेकिन जो मैं दूंगा, जो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हें भीतर से शुद्ध करेगा, भीतर से पवित्र करेगा, अर्थात मेरा लहू। आज मनुष्य की लाइफ में, मनुष्य के जीवन के भीतर पता है इस बात की कमी हो गई थी, उनके जीवन का दाखरस घट गया था और अब उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता था सिवाय यीशु मसीह के। और यीशु ने इस बात को प्रकट किया। यीशु ने कहा इन्हें भर दो, और लिखा है जब उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया तब उसने निकाल कर जब भोज के प्रधान के पास पहुंचाया, लिखा है भोज का प्रधान कहता है तूने अच्छा दाखरस, हालेलुया, अब तक रख रखा है। पता जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब हम उस प्रधान के पास जाते हैं तो वो एक ही बात से प्रसन्न होता है, और वो होता है यीशु मसीह के लहू को देखकर। मेरे लिए पढ़ेगा पहला यूहन्ना उसका पहले अध्याय के 7वें पद को, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7वें पद को। पर यदि जैसा वह ज्योति में है जी, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया। यीशु मसीह से डिक्लेयर कर रहे थे कि मेरा समय तब आएगा जब मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए जान दी, तब मेरा लहू जो बहाया जाएगा उस लहू में तुम्हारी शुद्धता है, वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। किसी भी स्थिति में तुम क्यों ना पड़ गए हो, वो हर एक घटी को पूरा करेगा, वो हर एक कमी को पूरा करेगा, तुम्हारे जीवन को इंटरनली क्लीन करेगा। आज हम होली कम्युनियन में सहभागिता लेने आए हैं। पता है लिखा है यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यदि आप ज्योति में नहीं चल रहे हैं, यदि आपकी लाइफ ज्योति में नहीं है, तो आप उसके साथ सहभागिता नहीं रख सकते। आपकी सहभागिता उससे तब होगी जब आप ज्योति में चलना आरंभ करेंगे। हालेलुया। पता है होली कम्युनियन का मतलब क्या है? होली कम्युनियन का मतलब है सहभागी होना। किसमें? यीशु के लहू में और यीशु के देह में। यही होली कम्युनियन है कि हमें उसके लहू में सहभागिता करनी है, हमें उसकी देह में सहभागिता करनी है। और ये सहभागिता तब तक पूर्ण रीति से नहीं होगी जब तक आप ज्योति में नहीं चलेंगे, जब तक आपका जीवन पवित्रताई में नहीं आएगा। और वचन कह रहा है यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। हालेलुया। आपको अपने जीवन के लिए यीशु मसीह के लहू को मांगना है कि प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। आप अगर अपवित्र हैं, यदि किसी भी चीज की घटी आपकी लाइफ के ऊपर आ गई है, मैरिज में घटी आई है, यीशु का लहू आपकी लाइफ को बचा सकता है। हालेलुया। पता है लिखा है पुराने नियम में, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, पुराने नियम में कितने चमत्कार किए गए, जल्दी से बताइएगा। जब मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को निकाला जा रहा था, कितने चमत्कार थे बोलिएगा? टोटल 10 मिरेकल्स वहां किए गए। और पता है मिस्र के फिरौन ने जाने दिया? नहीं जाने दिया। पर कब जाने दिया? जब लिखा है कि जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम्हें एक मेमने को कुर्बान करना है, उसके लहू को लेना है और अपने घर के अलंगों और चौखटों पे लगा लेना है, और तब मैं न्याय करूंगा। क्या न्याय कर रहे थे? पता है क्या? वो बता रहे थे कि जिन घरों पर ये लहू पाया जाएगा, जिन डोर स्टेप्स पे ये लगा होगा, वो बचाए जाएंगे, वो अलग लोग हैं, वो परमेश्वर के लोग बनेंगे। और जो उस छाप के भीतर नहीं होगा उनका नाश कर दिया जाएगा। और लिखा है इस बात को देखने के बाद फिरौन, भले वो कितना कठोर रहा, उसने जाने नहीं दिया, लेकिन जब इस चिन्ह को उसने देख लिया तो उसने लोगों को विदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रियो, यीशु का लहू मुझे और आपको अंधकार से निकालता है, बदवाई से निकालता है, छुटकारे में लेके आता है, हमें शुद्धता में लेके आता है। ये इंपॉर्टेंस है यीशु के लहू की।
राहाब का घर क्यों बचाया गया? आपको मालूम है राहाब वेश्या क्यों बची? क्योंकि वहां लिखा है जो दूत आए थे उन्होंने कहा था कि एक लाल डोरी बांध के रख देना। मालूम में सिंबल है यीशु मसीह के लहू का। और दूतों ने उस डोरी को देखा और इसलिए राहाब के घर को छोड़ दिया। हालेलुया। ये लहू हमें बचाता है, हमें पवित्र करता, हमें धोता, क्लीन करता है। यीशु का लहू हमें हर एक बात में सुरक्षा प्रदान करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहां इकट्ठे हैं, पता है बाइबल के अंदर एक बात पाई जाती है। यायर की जब बेटी मरी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु को अपने घर बुलाया कि वो उसे छू ले। और दूसरी तरफ जिस स्त्री को लहू बहने का रोग था उसने यीशु के दामन को छुआ। आपको मालूम है दोनों ने जाने अनजाने सही पर एक सहभागिता रखी। एक को यीशु ने छुआ और दूसरे को यीशु ने छुआ, पर ये सहभागी हो गए एक साथ, दोनों मिल गए और इसलिए उनकी मिरेकल उनके जीवन में उन्होंने प्राप्त किया। आज जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं हमें इसमें सहभागी होना है। हमें जानना है कि ये ब्रेड, ये लहू जो परमेश्वर का है, ये हमें हर एक बात में पवित्र करेगा। ये हल्की बात नहीं है। जिस चीज में आप सहभागी होने जा रहे हैं आज शाम में, ये हल्की बात नहीं है। आप इसे कम मत आंकिएगा प्रियो। आपको मालूम है जब हम ये सहभागी होते हैं, जैसे हम इस सहभागिता में आते हैं, यायर की मरी हुई बेटी सहभागिता में आ गई, वो जीवित हो गई। वो स्त्री जिसका लहू बह रहा था, जैसे वो सहभागी हो गई उसका लहू बहना बंद हो गया। जब आप इस लहू और इस रोटी में सहभागी हो जाएंगे, पता है आपके जीवन में भी ये मिरेकल आएंगे, आपके जीवन में भी ये आश्चर्य क्रम प्रकट होंगे। यदि आप बीमार हैं, यदि आप तकलीफ में हैं, यदि किसी भी प्रकार से आपके परिवार मृतक की स्थिति में आ गया है, हो सकता है आपका विवाह मृतक की दशा में आ गया हो सकता है आपके परिवार के बच्चे मृतक की दशा में आ गए हैं, हो सकता है आपके जीवन की कोई भी बात है जो मृतक की दशा में चली गई है। जब आप इसमें सहभागी होते हैं और विश्वास से सहभागी होते हैं कि यीशु ने कहा कि जब जब तुम ये करते हो मेरी यादगारी में किया करो, तो हम यीशु मसीह के लहू और उसके बदन में सहभागी हो जाते हैं। जब हम इसे ग्रहण करते हैं विश्वास से, पवित्रताई के साथ, तो आपके जीवन में ये सहभागिता काम करना आरंभ करती है। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है यदि आप अनुचित रीति से इसे ग्रहण करते हैं तो ये आपके ऊपर दंड भी लाता है। अनुचित रीति आपको मालूम है, आपको पहचानना होगा। अनुचित रीति, मैंने बहुत खूबसूरत बात सीखी। अनुचित रीति क्या है? पहली चीज, जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु में नहीं है, वो इसे ग्रहण नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम इसे प्रॉपर रीति से नहीं समझते। मैंने बहुत सारे लोगों को एक बात कहते हुए सुना है, जब वो ये रोटी और ये लहू में सहभागी होते हैं, पता है वो पहचानते नहीं है यीशु मसीह की देह को, यीशु मसीह के लहू को। आपको मालूम है वो पहचानते नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को पुलपिट से उतरते हुए देखा है, उन्होंने वो ये बोलते हैं ये ब्रेड बड़ी अच्छी थी, टेस्टी थी, जूस बड़ा टेस्टी था। आप पहचान नहीं रहे। आप वहां जूस लेने नहीं गए थे, आप वहां ये ब्रेड लेने नहीं गए थे। परमेश्वर कह रहा है मेरी यादगारी में किया करो। आपको पहचानना होगा कि हम सिंबॉलिकली भले ही यहाँ पे रोटी ले रहे हैं, भले ही हम घर का टुकड़ा ले रहे हैं, हम भले ही पानी से ले रहे हैं, लेकिन ये सिंबॉलिकली रीति है कि हम इसे स्मरण करें कि परमेश्वर ने देह हमारे लिए तोड़ी गई, उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया और हमें इस रीति से इसे ग्रहण करना है। हालेलुया। साधारण बात नहीं है। हमें ये पहचानना है कि ये यीशु की देह दी जा रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी रोटी ली थी। मैं आपको अच्छी बात बताना चाह रहा हूं, बहुतों का सवाल होता है यीशु मसीह ने क्या लिया था? रोटी ली थी, पर वो क्या कह रहे थे? ध्यान से बताइए मुझे, ये मेरी देह है। यानी कि वो अपने डिसाइपल्स को समझा रहे थे कि तुम्हें ये पहचानना है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसके बाद उन्होंने कटोरा लिया, क्या था उसमें? हाँ बोलिए, दाखरस था, पर वो क्या कह रहे थे? ये मेरा लहू है। प्रकट कर रहे थे ये मेरा लहू है। वो चिन्ह जो गलील के काना में दिखाया गया, वो प्रकटीकरण था कि मेरा लहू
ऐसे बहाया जाएगा। दाखरस के बनने की विधि है, उसे कुचला जाता है बुरी तरीके से, पैरों तले रौंदा जाता है, तब उसमें से वो रस बाहर निकलता है। यीशु भी ऐसे ही रौंदे गए, ऐसे ही तोड़ा गया उनका बदन, तब उसमें से जो लहू निकला वो उत्तम दाखरस बन गया। हालेलुया। जब हम उससे ग्रहण करते हैं तब हम परमेश्वर के साथ सहभागी होते हैं। हमारे जीवन के हर एक तकलीफें जाती हैं, हमारे दुख मिटते हैं, पर हमें पूरी रीति से उसे ग्रहण करना है। साधारण मत समझ के आइएगा। जब आप लेते हैं आपके अंदर दर्द होना चाहिए, आपके अंदर वो पेन होना चाहिए कि आप साधारण चीजें ग्रहण नहीं कर रहे। परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप उसके रोटी में और उसके लहू में सहभागी हो जाए। हालेलुया। आपके पास अधिकार है, अन्य जातियों के पास अधिकार नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह का जब आप वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय में, तो वहां लिखा है, पढ़िएगा यूहन्ना 6 अध्याय से लिखा है 53 पद से पढ़ेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं हाँ। तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मुझे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। क्या प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। प्रभु कह रहा है, जब तुम मेरे मांस को खाते और मेरे लहू को पीते तो अनंत जीवन में प्रवेश करते हो। हालेलुया, हालेलुया। पता है, जब लहू आपके ऊपर होता है, यीशु का लहू जब आपके जीवन में दिखाई देने लगता है, तो आपके लिए मार्ग खुलता है स्वर्ग का, आपके लिए प्रवेश खुल जाता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा ही आपको एंट्री देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यानी कि आप रिजरेक्शन में जाएंगे। 56 पद को पढ़िएगा बहन। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं, जोर से बोलिए, मैं उसमें। जब आप इसमें सहभागी होते हैं, पता है आप साधारण चीज में सहभागी नहीं हो रहे, आप इस बात की घोषणा करते हैं कि अब परमेश्वर आप में स्थिर बना रहेगा। हालेलुया। आप में स्थिर पाया जाएगा। अगर आप इसे करेक्ट रीति से, मन की शुद्धता से, पवित्रता से इसे ग्रहण करते हैं, तो आप परमेश्वर में स्थिर हो जाते हैं और परमेश्वर आप में स्थिर पाया जाता है। हालेलुया। आज शाम जब आप इसमें सहभागी होने जा रहे हैं प्रियो, अपने मनों को तैयार कीजिएगा, रिपेंटेंस में आकर इसे ग्रहण करिएगा। जो भी अशुद्धता है, जो भी चीजें खराब हैं, उन्हें छोड़िएगा और परमेश्वर के इस सहभागिता में आइएगा, ताकि प्रभु आप में स्थिर हो जाए और आप परमेश्वर में स्थिर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, यीशु मसीह ने जब गलील के काना में ये चिन्ह प्रकट किया, तो उसने बताया कि जो यहूदियों की रीति पर रखे गए हैं, उससे तुम्हारी शुद्धता नहीं हो सकती, पर मेरे लहू से तुम्हारी शुद्धता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु मुझे शुद्ध करें, प्रभु मुझे शुद्ध करें। हाँ प्रभु, संसार की कोई भी चीज, कोई भी बात मुझे पवित्र नहीं कर सकती परमेश्वर, लेकिन तेरा लहू मुझे पवित्र कर सकता है, क्योंकि वचन ये कहता है, यीशु का लहू हमें हर एक बात से शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारी चीजों को शुद्ध करता है। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। आज जब मैं आपके लहू और मांस में सहभागी होने जा रहा हूं, प्रभु मेरे मन को पवित्र कर, मेरे मन को शुद्ध कर परमेश्वर।